अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आसिम और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल गार्डनिंग ट्रिक्स एंड लोट मोर पर। आज का हमारा टॉपिक हाउ टू ग्रो लीची प्लांट फ्रॉम सीड्स है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम लीची प्लांट को सीड्स के ज़रिए कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ लीची के सीड्स हैं। जो ज़्यादा हेल्दी वाली लीची आपको नज़र आए उसके अंदर से अगर हेल्दी वाले सीड्स निकलें जैसे का ये है, इसी तरह से हेल्दी सीड्स को आपने ले लेना है। तो मैंने भी ये हेल्दी सीड्स को कलेक्ट कर लिया है और इनके ऊपर वाले एरिया को हल्का सा आपने नाखून की मदद से कुछ इस तरह से छील लेना है ताकि ये जल्दी से स्टार्ट हो जाए। इसके कोने पर कोई एरिया, उसके ऊपर कोई चीज़ ना लगी हो, अगर लगी होगी तो उससे मिट्टी के अंदर रहने वाले जो हैं हशरात वगैरह वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो इसको खाने लगेंगे और हमारा सीड्स ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो अब मैंने इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया हुआ है और अब इनको हम तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए पानी के अंदर डुबो कर रख देंगे ताकि इनकी जर्मिनेशन ज़्यादा अच्छी हो सके। तो चलें फिर इसको हम पानी के अंदर डुबो कर रख देते हैं। तो स्टे विद मी। 5 घंटे बाद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमने 5 घंटे पहले लीची प्लांट के सीड्स को भिगो कर रख दिया था और अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे ये जो सीड्स हैं अब ये अच्छे तरीके से पानी के अंदर ही हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे बाहर और अब हम इनको ग्रो करेंगे। तो इसका हम मीडिया चलें रेडी करते हैं। तो ये हमारे सीड्स हैं, इनको हमने भिगो कर रख दिया था। अब हम इनका मीडिया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टे विद मी। लीजिए जनाब, इसका मीडिया रेडी करने के लिए हमें सबसे पहले तो 5 पार्ट्स सादी गार्डन सॉइल चाहिए होगी। जो गार्डन की टॉप सॉइल होती है वही इसके लिए काफ़ी रहेगी। ये 5 पार्ट्स हमें चाहिए होगी। और उसके बाद हमें चाहिए होगा ये कंपोस्ट। ये हमारी किचन वेस्ट से तैयार करदा कंपोस्ट है। इसकी भी वीडियो जल्द ही मेरे चैनल पर आ जाएगी जो कि अभी बन रही है। तो ये मैंने पहले उसी प्रोसेस से ही बनाई हुई है। तो ये वाली हम 5 पार्ट्स यूज़ करेंगे। उसके बाद ये है हमारे पास लीफ कंपोस्ट, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से गला लिया है। ये गलने सड़ने के बाद कुछ इस तरह से ब्लैक कलर की हो जाएगी। तो इसको आप यूज़ कीजिएगा। 5 पार्ट्स 1 पार्ट हमने ये यूज़ की है, 5 पार्ट्स हमने ये यूज़ किए हैं, 5 पार्ट ये यूज़ की है। और उसके बाद हाफ़ पार्ट हम यूज़ करेंगे ये एग शेल्स के छोटे छोटे पीसेस हमें चाहिए, बिल्कुल ग्रैनुलर शेप में हों, पाउडर शेप में ना हो। उसके बाद 5 पार्ट्स ही हमें चाहिए होगी। ये है रेत, रिवर सैंड आप यूज़ कीजिएगा। तो ये वाली मैं 5 पार्ट्स यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हमें चाहिए चारकोल की जगह आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं और पीट मॉस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं चारकोल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है और ये आपको ईज़िली कहीं से भी मिल सकता है। अक्सर लोगों को कोकोपीट वगैरह नहीं मिल पाती, तो इसीलिए वो ये यूज़ कर सकते हैं। तो 1 पार्ट ही मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, हाफ़ पार्ट मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, 5 पार्ट्स ये यूज़ कर रहा हूँ, 1 पार्ट ये यूज़ कर रहा हूँ, 5 पार्ट्स ही ये यूज़ कर रहा हूँ और 5 पार्ट्स ही ये यूज़ कर रहा हूँ। तो अब हम इनका एक मिक्सचर बना लेंगे। तो चलें फिर मैं इनका मिक्सचर बना लूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। लीजिए जनाब, अब हमने इसको रेडी कर लिया हुआ है। तो चलें फिर इसकी हम प्लांटिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टे विद मी। इनको ग्रो करने के लिए मैं ये मिट्टी का पॉट यूज़ कर रहा हूँ जो कि तकरीबन 4 इंच बाय 5 इंच है। तो अब हम इसके अंदर मीडिया को भरते हैं और फिर इनकी प्लांटिंग स्टार्ट करते हैं। लीजिए जनाब, अब मैंने इसके अंदर मीडिया भर लिया हुआ है और अब हम इन सीड्स को लगाएंगे। ना ही हमने सीड्स को कुछ इस तरह से लगाना है और ना ही कुछ इस तरह से, हम सीड्स को इस तरह से लिटा कर लगाएंगे। तो चलें फिर हम सीड्स को लगाना स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह से सीड्स सारे के सारे हम लगा देंगे। तो चलें फिर मैं सबके सब सीड्स को ग्रो कर लूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। लीजिए जनाब, अब हमने इन सीड्स को ग्रो कर दिया हुआ है। तकरीबन ½ इंच डीप ही हमने इनको ग्रो किया है। 1 इंच डीप भी आप ग्रो कर सकते हैं।
तो इनको आप थोड़ा थोड़ा और पुश कर दीजिए अंदर को। जितनी सीड की लंबाई है उतना ही अंदर आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो चलें फिर अब इसके ऊपर हम एक और लेयर करेंगे इसी मीडिया की। तो चलें फिर, ये लीजिए, इसके ऊपर हमने ये लेयर कर दी हुई है। तो अब हम इसको ट्रे मेथड से पानी देंगे, यानी कि किसी भी बर्तन के अंदर पानी भर के इस गमले को उसके ऊपर हम रख देंगे, जिससे वो नीचे वाले अपने ड्रेनेज होल से पानी को सक करता रहेगा। तो चलें फिर देखते हैं ये कब तक अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करते हैं। तो स्टे विद मी। 15 दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमने 15 दिन पहले लीची प्लांट्स के सीड्स लगा दिए थे और अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे ये 2 सीड्स तो जर्मिनेट हो चुके हैं और ये बहुत स्पीड में अपनी ग्रोथ को भी बढ़ाना स्टार्ट हो चुके हैं। 2 सीड्स हमारे बाहर निकल चुके हैं और तीसरा ये देखिए ज़मीन को फाड़ता हुआ बाहर निकल रहा है। तो देखते हैं और अपनी ग्रोथ ये कब स्टार्ट करते हैं। तो स्टे विद मी। 18 दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमने 18 दिन पहले लीची प्लांट्स के सीड्स लगा दिए थे और अब आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ को बढ़ाना स्टार्ट हो चुके हैं। पहले ये वाला सीड ग्रो हो रहा था जब 15 दिन थे और अब ये भी 2 दिनों के अंदर ही काफ़ी बड़ा भी हो चुका है। और इसके साइड से एक ही प्लांट से 2 प्लांट बन रहे हैं। ये उसी सीड से दूसरा एक और भी निकल रहा है। तो ऐसे कभी कभी भी होता है कि एक ही सीड से 2 प्लांट हमारे ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये यहाँ से भी ज़मीन फटना शुरू हो गई है, यानी कि यहाँ से भी कुछ ना कुछ ग्रो होगा। और ये भी हमारा एक छोटा सा प्लांट ग्रो हो रहा है और इनकी रूट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं और इनके ऊपर से जो पत्ते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इसका जो नीचे वाला एरिया है उससे ये रूट्स वगैरह बाहर भी निकलना शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए, ये रूट्स भी बाहर को निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये जितनी जल्दी ग्रो हो जाएं उतनी जल्दी ठीक है, फिर हम इसको जल्दी ही ट्रांसप्लांट भी कर देंगे। ये तो ट्रांसप्लांटिंग स्टेज तक आ चुके हैं, बट ये भी बहुत छोटे हैं तो इस वजह से हम इनको अभी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। तो अभी हम इसी छोटे से पॉट के अंदर ही इनको लगा रहने देंगे। तो देखते हैं और ये कब तक ग्रो होते हैं। तो स्टे विद मी। 21 दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमने 21 दिन पहले लीची प्लांट्स के सीड्स को ग्रो कर दिया था और अब आप ये देख सकते हैं कि लीची प्लांट्स, ये जो 3 प्लांट्स हैं ये तो बहुत अच्छे से बहुत बड़े भी हो चुके हैं और ये जो छोटे छोटे प्लांट्स थे ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रोइंग को बढ़ाना शुरू हो गए हैं। ये 3 प्लांट इकट्ठे ही निकले हैं और ये एक निकला है और उसके अलावा ये भी छोटे छोटे निकल रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये निकल रहे हैं जैसे जैसे हमने सीड्स लगाए हैं। अब ये 21 दिन इनको गुज़र चुके हैं और ग्रोथ तो काफ़ी स्लो भी हो रही है और दरमियानी भी है। तो ना ज़्यादा स्पीड में हो रही है ना ज़्यादा हल्की हो रही है। तो इसका यही मतलब है कि हमारे जितने भी सीड्स हैं ये बहुत हेल्दी हैं और हमारे जो प्लांट्स हैं ये भी फ़िलहाल बहुत हेल्दी हैं। तो ये जो पिछले हैं अब ये काफ़ी अच्छे से ठीक हो चुके हैं। अब जैसे ही ये भी इनकी तरह थोड़े से मैच्योर होंगे तो फिर हम इनकी कोई केयर नहीं करेंगे, फिर हम डायरेक्ट ही इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। फिर इनको चेक करेंगे कि ये ग्रो होंगे या फिर नहीं। तो अब ये हमारा ये वाला प्लांट तो बिल्कुल रेडी है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, बल्कि ये तो उससे भी आगे जा चुका है। उसके अलावा ये है, ये भी बिल्कुल रेडी है ट्रांसप्लांटिंग के लिए और ये वाला भी हमारा ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी है। और एक चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी कि कुछ लोग समझते हैं कि इसके पत्ते फुल ग्रीन हैं और ये काफ़ी सारे इस तरह से गुच्छे की सूरत में लगे हैं, तो ये वैरायटी और है। और इसके 4 पत्ते सिर्फ निकले हैं तो ये वैरायटी और है। और इसके रेड रेड कलर के हैं तो ये वैरायटी और है। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कुछ जो सीड्स होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, जैसे कि इसका सीड ज़्यादा हेल्दी था इसीलिए ये ऐसे ग्रो हुआ। इसका जो सीड था वो थोड़ा सा कम हेल्दी था जिसकी वजह से इसके सिर्फ 4 पत्ते निकले हैं। और इसका जो सीड था वो उसके अंदर भी थोड़ी सी 19-20 का फ़र्क होगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा
चेंज ग्रो हुआ है। इनसे कोई मसला नहीं होता, ये सारे के सारे एक ही वैरायटी के सीड्स होते हैं। लीची की सिर्फ एक ही वैरायटी होती है जिसको हम खाते हैं, इनकी और कोई वैरायटीज़ वगैरह नहीं होती हैं। तो चलें फिर देखते हैं ये और बड़े कब तक होते हैं। स्टे विद मी। 25 दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमने 25 दिन पहले ये लीची प्लांट को ग्रो कर दिया था और 21 दिन पहले मैं कह रहा था कि मैं इनको सेपरेट करके ट्रांसप्लांट करूँगा, लेकिन फिर मेरा मूड बदल गया। अब मैंने इनको कुछ इसी तरह से ही, जैसे ये छोटे पॉट में थे बिल्कुल ऐसे ही बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट कर दिया। अगर मैं एक एक को अलग-अलग उखाड़ कर शिफ्ट करता तो ये जो छोटे प्लांट्स थे ये मर सकते थे और इनकी रूट माउंटिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई थी। तो इसीलिए मैंने जल्दी में इनको कुछ देर पहले ही, तकरीबन 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले इनको इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। तो जल्दी में मैं इनको शिफ्ट कर रहा था, तो इस वजह से मैं इनकी वीडियो नहीं बना सका। तो अब भी ये शिफ्ट हो चुके हैं और अब कुछ इसी तरह से ही ये इसके अंदर ग्रो करेंगे। और अगर बाद में कभी मेरा दिल किया इनको कहीं पर और शिफ्ट करने का, तो फिर मैं इनको, जिस तरह से ये 3 प्लांट्स हैं तो 3 प्लांट इकट्ठे ही मैं उखाड़ लूँगा। तो बाकी हो सकता है कि ये जो 2 प्लांट हैं ये मैं डेड कर दूँ और सिर्फ एक को अलाइव रखूँ। तो फ़िलहाल तो मैंने इनको बड़े कंटेनर में लगा दिया है। अब इसके अंदर इनकी जल्दी रूट माउंटिंग नहीं होगी और ये काफ़ी टाइम तक हमारे पास रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, जिसके अंदर कंप्लीट इसकी मैंने अपडेट दी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।